हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप से। हमने एक सीरीज चालू किया था जिसमें हम हर एक चैप्टर का टाइप बाय टाइप करके सवाल को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने टाइप 5 तक के सवाल को करवा दिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 6। जो हमारा सवाल करता है वो देखिए क्या है। टाइप 6 में हमारा सवाल है कि बताइए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको आज सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल लिख लें। सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है और इसमें सिद्ध करने वाले सवाल ये 100% गारंटी रहता है कि ये सवाल आता ही आता है। तो इसमें सिद्ध करने वाले सवाल से रिलेटेड आपको 3-4 प्रकार के सवाल देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको एक तो रूट 2 मिल जाएगा, इसके जगह संख्या बदल जाएगा कोई भी, जैसे संख्या है रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है। ठीक है, अवैध संख्या ही रहती है अंदर। ठीक है, आपको इस प्रकार का देखने को मिल सकता है, या फिर आपको भाग के रूप में देखने को मिल सकता है, या फिर आपको गुना के रूप में देखने को मिल सकता है। परमेय और अपरमेय को इसमें भाग दिया जा रहा है, इसमें गुना किया जा रहा है और ये अपरमेय है। ठीक है, और आपको प्लस माइनस करके भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, जिसको कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक एक करके आप देखिए, हम इस हर एक प्रकार के सवाल को आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिद्ध करते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे तो माना कि क्या मानेंगे, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। हम मान लेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अब ये परिमेय संख्या है तो आप लोग को पता होगी कि परिमेय संख्या जो है p बाय q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर p व q पूर्णांक होता है तथा q का जो मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो हम रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, हम रूट 2 को p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हम क्या कहेंगे, p व q पूर्णांक तो है ही तथा p व q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है तथा q नो इक्वल टू 0 है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी को नहीं पता है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, तो आइए एक झलक इसको भी देख ले। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, यदि किसी को अभाज्य संख्या नहीं पता है तो वो भी जान लीजिए। अभाज्य संख्या मतलब हुआ कि ये एक और स्वयं से विभाजित होगा, जो स्वयं तथा एक से विभाजित होता है, विभाजित होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो गुणनखंड होगा, जो हमारी अभाज्य संख्या होगा, उसका जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड जब हम इसका करेंगे तो उसमें या तो 1 आएगा या फिर जो संख्या दे रखा होगा
वो आएगा। तो यहाँ पर जो है हमने p व q को अभाज्य संख्या माना है। इसका मतलब ये हुआ जो p व q होगा उसका जो गुणनखंड होगा एक या तो एक होगा या फिर p होगा, और q का भी जो गुणनखंड होगा उसका या तो एक होगा या फिर q होगा। इसके अलावा यदि दूसरा कोई गुणनखंड आता है तो हमारा माना गया कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि परमेय संख्या का जो कथन होता है वो अभाज्य संख्या के रूप में आना चाहिए। जैसा कि हम माने हैं कि पर p बट्टा q क्या है, पूर्णांक है, और p व q अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तब इसको हम सिद्ध करते हैं। आशा करते ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। यही कथन किसी किसी को समझ में नहीं आता है तो वो यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि ये अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे √2 को मान लिया p/q के रूप में। तो आप देख रहे होंगे कि √2 इधर आके गुना होगा तो ये हो जाएगा √2q, और उधर p है तो p। ठीक है, हमें किसी भी तरीके से p को और q को विभाजित करना होगा किसी अन्य संख्या से। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए 2 दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग कर दीजिए √2q का स्क्वायर और p का स्क्वायर, दिया जाएगा 2q स्क्वायर और इधर आ गया p स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे इधर 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और जब कोई संख्या किसी भी संख्या के भाग में जाता है तो उसको विभाजित करता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लिखेंगे चूंकि 2 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो परमेय 1.3 में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी दूसरे या कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए p है, यदि वो a स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब है कि p जो है वो a को भी विभाजित करेगा। ये आप लोग को पॉइंट याद होना चाहिए। इसका मतलब 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ये हमने कहां से कहा, ये प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से हमने ऐसा कहा कि 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब चलिए इससे आगे हमें क्या करना। तो आप देख रहे होंगे कि p जो है वो विभाजित हो गया। अब हम किसी भी तरीके से q को भी विभाजित कर देंगे तब हमारा माना गया कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि √2 है एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखिए, तो इसके लिए हमें पुनः मानना पड़ेगा। हम लिखेंगे पुनः माना। क्या माना, हम पुनः मानेंगे, यहां पर देख रहे होंगे कि p स्क्वायर विभाजित हो गया था, हमें अब मानना पड़ेगा q को। तो हम मानेंगे नहीं, हमें p को ही मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि p को नहीं मानेंगे तो ये वाला नहीं कटेगा। p को इसलिए हम मानेंगे ताकि इसका वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा और इधर वाली संख्या को काट सके, तब हमारा q भी विभाजित हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पुनः माना p बराबर मान लेंगे 2c के, जहां पर c क्या है, यह पूर्णांक है। आप कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, आप k भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पर c मान लिया। ठीक है, अब मान लिया, अब देख लीजिए इसको बना दीजिए समीकरण फर्स्ट। अब क्या कीजिए, इस p वाले मान को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो हम बोलेंगे, हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब p का मान रख दीजिए 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो 2q स्क्वायर है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। दो q
स्क्वायर, नहीं हमने गलत मान लिया, समीकरण इसको मानना होगा, ये होगा हमारा समीकरण फर्स्ट। ध्यान से मान रखेंगे कि हो जाएगा हमारा √2 क्यू का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा पी के स्क्वायर, पी की जगह कितना रखें सी, तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब दोनों पी का मान रख दिए, पी का मान हमने रख दिया। अब क्या कीजिए, अब दोनों तरफ वर्ग हो ही रखा है, तब क्या कीजिए इसका मान रखिए, आ जाएगा 2q स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 4c स्क्वायर, ये आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा q स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो 2 जो है वो q स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर चूंकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, हम ऐसा कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड और इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। हम क्या कहेंगे, समीकरण 2 और 3 से, चूंकि समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि 2 जो है वो P तथा Q दोनों को विभाजित कर रहा है। आप देख सकते हैं समीकरण 2 में देखिए कि 2 जो है वो P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और 3 में देखिए जो 2 जो है वो Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। हम लिख सकते हैं चूंकि समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि 2 जो है 2 P व Q दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने माना था कथन कि P व Q सअभाज्य संख्या है, मतलब वो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, उसका जो गुणनखंड होगा या तो 1 होगा या फिर वो स्वयं होगा, हमने ऐसा माना था। ठीक है, हमने ऐसा माना था। यहाँ पर क्या है, 2 जो है P व Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा माना गया कथन गलत साबित हुआ। चूंकि समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि 2 P व Q दोनों को विभाजित कर रहा है, ऐसा हमारे द्वारा गलत कथन मानने के कारण हुआ। ठीक है, अब ऐसा गलत कथन हमने क्या माना था, हम परमेय संख्या माने थे √2 को, तो ऐसा गलत कथन हो गया, इसका मतलब P by Q के रूप का नहीं होगा, और हम जानते हैं कि जो P by Q के रूप का नहीं होता है वो परमेय संख्या होता है। हम आगे लिखेंगे ऐसा हमारे द्वारा गलत कथन मानने के कारण हुआ, जो कि विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि परमेय नहीं तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लिखेंगे देयरफॉर √2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।